तत्वार्थ सूत्र की वाचना में 5वें अध्याय का 25वां सूत्र चल रहा है। अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल के मुख्य दो भेद हैं, स्कंद और परमाणु। परमाणु का अर्थ होता है पुद्गल का सबसे छोटा, सबसे अंतिम हिस्सा, अंतिम अंश, जिस अंश के दो भाग नहीं हो सकते। केवली भगवंत भी नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं दो विभाग। वो अंतिम विभाग क्या है? वो है परमाणु। और इसलिए परमाणु जो है वो हमेशा कारण है, क्योंकि हर कार्य में पुद्गल से संबंधित जो भी कार्य होगा उसमें परमाणु कारण होगा, क्योंकि वो अंतिम अंश है। उस परमाणु से ही स्कंद बनता है। स्कंद का मतलब होता है परमाणुओं का समूह। जब एक अणु है, एक प्रदेश वाला, वो परमाणु है। दो हुए, वो स्कंद हो गया। फिर 3 अणु वाला स्कंद, फिर 4 अणु वाला स्कंद, ऐसे करते करते असंख्य अणुओं वाला स्कंद, और उसके बाद अनंत प्रदेशों वाला स्कंद। बराबर? तो स्कंद का अर्थ क्या है? उनका समूह, उन परमाणुओं का समूह। अब ये जो स्कंद है, वो स्कंद 2 प्रकार के, एक सूक्ष्म परिणाम वाले और एक बादर परिणाम वाले। जो सूक्ष्म परिणाम वाले होते हैं स्कंद, वो दिखाई नहीं देते, और जो बादर परिणाम वाले स्कंद हैं वो ही आंखों से दिखाई देते हैं। इसलिए जितने भी, जैसे ये घड़ा नजर आ रहा है, ये पुस्तक नजर आ रही है, ये जो भी हैं वो सब क्या है? बादर परिणामी स्कंद है। लेकिन जैसे वायु है, वो वायु के जो स्कंद हैं वो कैसे हैं? सूक्ष्म परिणामी स्कंद है। अब इनकी जो रचना है, इनकी तो यूं समझना चाहिए कि बादर परिणाम वाले जो स्कंद है उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो है ही, क्योंकि वो तो उस पुद्गल की व्याख्या है। वो तो परमाणु में भी है। परमाणु में भी क्या क्या है? परमाणु में भी एक रस है, एक गंध है, एक वर्ण है और 2 स्पर्श है। बराबर? जिसकी व्याख्या कल हमने सुनी थी, 2 स्पर्श है। ऐसे कुल मिलाकर 2 1 1 1 परमाणु है। स्कंद जो है, उस स्कंद में 8 ही प्रकार के स्पर्श हैं। जो स्कंद होते हैं, कैसे स्कंद? जो बादर परिणाम वाले स्कंद हैं। कौन? बादर परिणामी। बादर परिणाम वाले स्कंदों में 8 ही प्रकार के स्पर्श हैं। लेकिन जो सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद हैं उनमें 4 स्पर्श हैं। स्पर्श कुल कितने हैं? 8। 8 में से 4 स्पर्श सूक्ष्म परिणाम वालों में हैं, जबकि बादर परिणाम वाले स्कंदों में 8 ही प्रकार के स्कंद होते हैं। अब इसमें यह समझ लो कि वो 4 कौन से? तो एक बात तय है कि एक मृदु और एक लघु, 2 तो नियत है। मृदु और लघु ये तो होंगे। हर सूक्ष्म परिणामी स्कंद में भी लघु होगा ही होगा, क्योंकि लघु ही है, और मृदु होगा ही होगा। 2 तो होंगे ही होंगे। अन्य जो 2 स्पर्श हैं, क्योंकि 4 स्पर्श वाले हैं ना सूक्ष्म परिणामी, तो उनमें जो 2 तो हैं मृदु और लघु, 2 नियत है। उसके बाद में 2 अनियत है, कोई भी हो सकते हैं। कौन कौन से? स्निग्ध और उष्ण भी हो सकते हैं, अथवा स्निग्ध और शीत हो सकते हैं, अथवा रुक्ष और उष्ण हो सकते हैं, अथवा रुक्ष और शीत हो सकते हैं। इन 4 विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प वाले 2 स्पर्श उसमें हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सूक्ष्म परिणाम वाले जो स्कंद हैं उनमें 4 स्पर्श होते हैं।
अब इसलिए वायु जो है ना वो चौस्पर्शी मानी जाती है। वायु जो है वो कितने स्पर्श हैं उसके? 4 स्पर्श हैं, क्योंकि सूक्ष्म परिणाम वाला है, इसलिए 4 स्पर्श हैं। लेकिन जब जो रस है, गंध है और वर्ण है वो स्कंद में, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, उन सब में सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार के गंध और सभी प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार के वर्ण उसमें होते हैं। बराबर? तो ये तो समझ में आ गया कि अणु और स्कंद की क्या व्याख्या है। लेकिन अब ये बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। स्कंद की उत्पत्ति और अणु की उत्पत्ति यानी परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो बताते हैं कि इसके 3 कारण है। स्कंद की उत्पत्ति के 3 कारण हैं और इसके लिए 26वां सूत्र है, संगात भेदेभ्यः उत्पद्यन्ते। संगात भेदेभ्यः उत्पद्यन्ते, 3 कारण। कौन सा? संघात, दूसरा कारण है भेद और तीसरा कारण है संघात भेद। संघात शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा होना। संघात यानी एक होना, इकट्ठा होना। तो जैसे 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं तो इकट्ठे हुए, वो क्या कहलाएगा? वो स्कंद कहलाएगा। 2 अणु वाला स्कंद कहलाएगा। तो इकट्ठा होना यह स्कंद का कारण है। संघात, संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। और किससे होती है? भेद से भी होती है। भेद से कैसे होगी? मतलब जैसे बड़ा स्कंद है, कोई 50 अणु वाला स्कंद है, बराबर, वो भेद यानी अलग होना। संघात का अर्थ होता है इकट्ठा होना और भेद का अर्थ होता है अलग होना। तो 50 अणु वाला स्कंद है और भेद हुआ, अलग हुआ, तो 10 अणु वाला अलग हो गया, 40 अणु वाला अलग हो गया। तो वो 40 अणु वाला जो स्कंद कहलाएगा वो उसकी उत्पत्ति किससे हुई? भेद से हुई। 10 अणु वाला जो स्कंद कहलाएगा उसकी भी उत्पत्ति किससे हुई? भेद से हुई। बराबर? तो एक तो संघात से उत्पत्ति होती है, एक भेद से होती है, और एक है संघात भेद से। संघात भेद यानी कुछ का जुड़ना और कुछ का अलग होना, ऐसे स्कंद का निर्माण हुआ। एक ऐसा स्कंद बना जिसमें 50 परमाणु इधर से जुड़े और 20 परमाणु इधर से अलग हो गए। तो वो जो स्कंद है उस स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संघात भेद दोनों से। तो 3 बातें, 3 कारण, संघात भेद और संघात भेद दोनों। इस प्रकार इन तीनों से ये स्कंद की उत्पत्ति होती है। बराबर? ऐसे ही संख्यात, असंख्यात और अनंत अणुओं का संघात अगर हो जाता है तो मतलब संख्य अणुओं का अगर संघात होगा तो संख्यात स्कंद की उत्पत्ति होगी। असंख्यात परमाणुओं का संघात होगा तो असंख्यात स्कंद की उत्पत्ति होगी, और अनंत अणुओं का संघात होने पर अनंत अणु वाला अनंताणुक स्कंद की उत्पत्ति होगी। बराबर? मगर ये समझ लेना, यहाँ ये नियम नहीं है जैसे इकट्ठा होता है। जैसे यहाँ ये जो है 40 अणु वाला स्कंद है और उसमें जुड़ा, तो एक एक करके जुड़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि एक एक करके ही जुड़ सकता है। एक साथ 2 भी जुड़ सकते हैं, एक साथ 10 भी जुड़ सकते हैं, एक साथ 50 भी जुड़ सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें एक एक करके ही जुड़ सकता है। इसी प्रकार जब अलग होना है उसमें भी वही नियम लागू होता है। बराबर? समझ में आ गया? ये संघात हुआ। संघात भेद, भेद भी इसी प्रकार का। और उसके बाद में भेद में भी ऐसा ही है कि एक एक करके ही अलग होता है, ऐसा नियम नहीं है। संघात की तरह इसमें भी एक साथ भी अलग हो जाते हैं। अनंत अणु वाले स्कंद में से कभी 1 अणु अलग होता है, कभी 2 अणु अलग होता है, कभी 3 अणु अलग होते हैं, और इस प्रकार कभी कभी कितने अणु अलग हो जाते हैं। तो अगर मान लो एक अनंत अणुओं वाला स्कंद है, उसमें से 2 अणु वाला स्कंद रहा और बाकी जो है वो अलग हो गए, तो वो जो 2 अणु वाला जो स्कंद है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाएगी? भेद से मानी जाएगी।
भेद से ही हुआ ना, अलग होने से वो 2 अणु वाला स्कंद बना। भेद से जो है वो उसकी उत्पत्ति मानी जाती। और संघात भेद भी उसी प्रकार, जुड़ना और अलग होना। अब यहां पर बताते हैं कि स्कंद की उत्पत्ति तो समझ में आ गई, संघात भेद और संघात भेद से होती है। अब यहां पर बताते हैं कि परमाणु की उत्पत्ति किससे होती है, तो बताते हैं भेदात अणु। अगला सूत्र है भेदात अणु। भेदात अणु, अणु की जो उत्पत्ति है वो भेद से ही होती है, क्योंकि संघात से हो सकती है, क्योंकि परमाणु एक ही अणु वाला है, मिलेंगे तो 2 हो जाएंगे, जिससे भी मिलेगा, 1 से मिले तो 2 हो जाएंगे, 2 से मिलेगा तो 3 हो जाएंगे, 4 से मिलेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो वो तो स्कंद हो जाएगा, तो परमाणु नहीं कहलाएगा। तो परमाणु की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, वो तो भेद से ही होगी। जैसे मान लो 5 अणु वाला स्कंद है, 4 अलग हुए, तो वो जो 1 रहा वो परमाणु है, और वो किससे उत्पन्न, उसकी उत्पत्ति किससे हुई, वो उसकी उत्पत्ति जो है वो भेद से, बराबर। तो ये भेदादणु, ये भी समझ में आ ही गया। अब हम अगला सूत्र लेते हैं, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषाः। अब यहां पर बताते हैं कि स्कंद जो है वो आपने 3 प्रकार के बताए, संघात से, भेद से और संघात भेद से। लेकिन वो स्कंद कौन से वाले हैं जिसे हम देख पाते हैं, तो बताते हैं भेद संघाताभ्याम चाक्षुषाः, जिसकी उत्पत्ति भेद और संघात इन दोनों से होती है, ऐसे स्कंद ही चक्षुओं के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा। ये चक्षु जो है, यहाँ चक्षु का अर्थ होता है, ये समझना चाहिए कि चक्षु के साथ साथ अन्य इंद्रियों से भी ग्राह्य होते हैं। चक्षु के उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि अन्य इंद्रियों से भी वो ग्राह्य हो जाते हैं। तो बाकी तो स्कंद जो है ना, संघात से जो उत्पन्न होंगे या भेद से जो उत्पन्न होते हैं, वो स्कंद कभी भी चक्षुओं से ग्राह्य नहीं होते, नजर नहीं आते। लेकिन जो संघात भेद इन दोनों से जो उत्पन्न होते हैं, वो ही आंखों से नजर आते हैं, बराबर, दूसरे नजर नहीं आते। ये इस सूत्र का भावार्थ है, तात्पर्य है। मतलब बहुत स्थूल परिणाम वाले जो होंगे ना स्कंद, वही तो हमें नजर आएंगे, वही हमें नजर आ सकते हैं जो स्थूल परिणाम वाले हों, और वो जो है वो केवल भेद और संघात से ही उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहां पर बताते हैं, ये सारी बातें हुई, परमाणुओं की बातें हुई। अब यहां पर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इन सब के लक्षण भी, सब द्रव्यों के स्वतंत्र लक्षण बताए, उनका स्वरूप बताया, बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य जो बताएं, इसका मतलब है कि ये विद्यमान है, ये है, इनका अस्तित्व है। और जिनका अस्तित्व होता है उनको सत कहते हैं। क्या कहते हैं? सत शब्द का अर्थ होता है इनका अस्तित्व है, इनकी सत्ता है। असत यानी उनका अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं, असत कल्पना। कभी कभी अपन कहते हैं ना असत कल्पना, जो है ही नहीं ऐसी कल्पना क्यों करना, जो हुआ नहीं ऐसी कल्पना क्यों करना। कभी कभी अपन कल्पना कर लेते हैं कैसे वहां हो गया होता तो, और वो हुआ ही नहीं, वहां गई नहीं, तो क्यों उसकी कल्पना करके व्यर्थ में अपने मन में या तो दुखी होना या सुखी होना। असत कल्पना क्यों करना। असत शब्द का अर्थ क्या है? जिनका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल और जीव। अभी इसमें पुद्गल और जीव तो फिर भी स्पष्ट नजर आते हैं, आकाश भी स्पष्ट नजर आता है, धर्म अधर्म जो है वो नजर नहीं आता। केवल परमात्मा, केवल ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, बराबर, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान से देखा है। तो ये सत्य क्या है, सत्य की व्याख्या क्या, ये इनका अस्तित्व है ना, तो सत्य का जो लक्षण है वो क्या है, और वो लक्षण इसमें कैसे घटेगा वो यहां पर बताते हैं। तो सत्य का लक्षण बताते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये सत का लक्षण है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में परमात्मा ने जो त्रिपदी दी ना, क्या त्रिपदी दी थी? उपन्नैवा, विगमैवा, ध्रुवैवा, वो सत का ही लक्षण है। जो उत्पन्न होता है वह होता है, और
टिकता है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना और टिकना। तो यहां पर बताते हैं कि सत वो है। सत किसे कहना कि जो उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी विनाश होना, द्रव्य यानी थोड़ी देर ध्रुव रहना, स्थिर रहना, थोड़ी देर नहीं स्थिर रहना, उसमें स्थिरत्व, इससे जो युक्त होता है वो सत कहलाता है। जो उत्पत्ति, विनाश और ध्रुव इनसे जो युक्त हो वो सत कहलाता है। तो ये तीन जिसमें हो वो सत, और ये तीन जिसमें न हो वो असत, वो नहीं है, वो इस जगत में विद्यमान ही नहीं है, वो केवल व्यर्थ की कल्पना है। और जो भी वस्तु होगी जगत में, जो भी सत है, उसमें निश्चित रूप से उत्पाद होगा, व्यय होगा और द्रव्य यानी स्थिरता होगी ही होगी। और हर वस्तु में पर्याय जो है वो प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, लेकिन द्रव्य रूप में स्थिर होता है। बस ये बातें समझनी है कि हर वस्तु में, हर द्रव्य में दो बातें, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य है उसकी पर्याय है, तो पर्याय की उत्पत्ति है, पर्याय का विनाश है, लेकिन द्रव्य जो है वो मूल रूप में स्थिर है। हर वस्तु में दो बातें हैं, एक द्रव्यांश है और एक पर्यायांश है। द्रव्य और पर्याय ये दोनों हैं। तो द्रव्य जो है, द्रव्य रूप जो अंश है वो सदा सदा स्थिर है, इसलिए वो ध्रुव है। और पर्याय रूप जो अंश है उसकी उत्पत्ति है और उसका विनाश है। इस अपेक्षा से हर सत उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है। अब यहाँ पर देखें कि इस भारत में अनेक दर्शन हुए हैं, अलग अलग दर्शन शास्त्री अलग अलग अपने मत प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वेदांती हैं, जो वेदांती हैं वो हमेशा संपूर्ण जगत को ब्रह्म के स्वरूप में मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उनका क्या मानना है, बस सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म के ही अंश है, चेतन भी ब्रह्म है और जड़ भी ब्रह्म का ही अंश है। ये उनकी मान्यता है। किनकी मान्यता है ये वेदांतियों की मान्यता है। और इसलिए वो हमेशा ब्रह्म है, तो ब्रह्म जो है वो ध्रुव है यानी नित्य है। तो वो ये मानते हैं कि ये संपूर्ण जो भी सत पदार्थ हैं वो नित्य ही है। वो क्या मानते हैं, नित्य ही है, यानी द्रव्य एक ही गुण उसमें स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन की मान्यता फिर अलग है। बौद्ध दर्शन तो कहता है कि हर वस्तु क्षण क्षण नष्ट होती है, सर्वथा नष्ट होती रहती है। इसलिए यत, उनका सिद्धांत है यत सत तत् क्षणिकम, जो भी सत्य है वह सब क्षणिक है। उनका क्षणिकवाद है, क्षणवाद है उनका। वो हमेशा हर वस्तु को क्षणिक ही मानते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है वो इस जगत को पुरुष और प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं। पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति, ये सारा संसार जो है वो क्या है, वो प्रकृति है। इस प्रकार उनकी मान्यता है। और इस आधार पर वो कूटस्थ नित्य आत्मा को जो है वो सांख्य दर्शन जो है वो कैसा मानते हैं, कूटस्थ नित्य। इस प्रकार उनकी मान्यता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है वो आत्मा, परमाणु, आकाश इनको ध्रुव मानता है यानी नित्य मानता है। और घट इत्यादि जो पदार्थ है इनको उत्पाद और व्यय, इस प्रकार की मान्यता उनकी है। किनकी ये मान्यता है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की। बराबर। अब यहां पर लेकिन अपनी जैन दर्शन की क्या मान्यता है। जैन दर्शन ये कहता है कि यहां उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी जो सत पदार्थ है उसमें जो द्रव्यांश है, मतलब हर वस्तु में दो चीजें हैं, एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। तो उसमें जो द्रव्य रूप अंश है वह सदा सदा स्थिर रहता है और जो पर्याय रूप अंश है वह सदा उत्पाद व्यय से युक्त है। हमेशा अपन उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे मान लो ये घट है, ये घड़ा है ना। अब ये घट है, इसमें
पर्याय लगातार बदलते रहते हैं, अपने में भी लगातार पर्याय बदलते हैं, कहीं शरीर में लगातार पर्याय बदल रहे हैं, लेकिन मूल उसका जो द्रव्य का स्वरूप है वो वैसा ही रहता है। और उदाहरण के लिए अपन सोने का उदाहरण देते हैं। जैसे एक सोने का, तुम्हारे पास में सोने का कड़ा है, इस सोने के कड़े से चैन बनानी है, चैन बनी, सोने के कड़े से चैन बनी, तो कड़े का क्या हो गया? विनाश। चैन की उत्पत्ति। लेकिन सोना जो मूल द्रव्य है वो ध्रुव है, वो कड़ा था तब भी ध्रुव था, और चैन बनी तब भी सोना है ही। तो मूल द्रव्य वो स्थिर रहता है, पर्याय जो है वो लगातार बदलती है। पर्याय यानी उसका जो आकार प्रकार है वो लगातार बदलता रहता है। इसी प्रकार हर द्रव्य सत्य जो भी है, आत्मा है जो भी है, वह सब इसी प्रकार, इसलिए नित्यानित्य कहा है। नित्यानित्य कहा है कि द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है। अनित्य का अर्थ यह हुआ कि जिसकी उत्पत्ति है और जिसका विनाश है। अब यहां पर बताते हैं कि अभी आपने नित्यत्व की बात कही, तो नित्य की व्याख्या क्या? नित्य किसे कहना? तो अगला सूत्र देते हैं, तद्भावाव्ययम नित्यम। तद्भावाव्ययम नित्यम, इसका अर्थ यह हुआ कि जो वस्तु अपने मूल भाव का त्याग न करे, जिस वस्तु का जो मूल भाव है उसका विनाश कभी नहीं रहे और उस भाव से वो कभी रहित नहीं होता, वो नित्य है। किसी भी वस्तु में उसका अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका जो भाव है, बराबर, वो कभी भी उसका जो मूल स्वरूप है उसका त्याग कभी नहीं होता। जैसे सोना ही, अभी सोने की चर्चा चल रही, सोना है, अब ये सोना जो है द्रव्य रूप में नित्य है, द्रव्य रूप में नित्य है, क्योंकि वो चैन बने, चाहे अंगूठी बने, चाहे कड़ा बने, लेकिन उस सोने का जो मूल स्वरूप है, उसके जो मूल गुण हैं, उसका त्याग कभी नहीं होता। इसलिए जितने भी इस जगत में सत पदार्थ हैं, जितने भी, लकड़ी भी, किसी भी प्रकार का, उसका जो मूल जो उसका स्वभाव है उसका त्याग कभी नहीं होता। चाहे लकड़ी से ये क्या नाम दरवाजा बन जाए, चाहे लकड़ी से चौखट बन जाए। और मूल बात यह है कि हर पुद्गल का भी, किसी भी पुद्गल का भी जो मूल स्वभाव है उसका त्याग उस सत वस्तु में निश्चित रूप से रहता है। वो कोई भी, तो उसका मूल स्वरूप क्या था? मूल स्वरूप जो दिखाई देता है वो नहीं है, उसका मूल स्वरूप ये सड़ना गलना नष्ट होना। तो उसका मूल स्वरूप जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए वो सत पदार्थ है। ये सत की व्याख्या क्या है? तो सत वस्तु, उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होने के कारण से अनित्य है, लेकिन परिवर्तन होने पर भी अपने मूल स्वरूप का त्याग वो नहीं करता, इसलिए वो नित्य है। इसीलिए इसको अपनी भाषा में, शास्त्र की भाषा में, ऐसा पदार्थ जो जिसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने पर भी जिसके मूल स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं आता, मूल स्वरूप का त्याग नहीं होता, उसको परिणामी नित्य कहा है। परिणामी नित्य यानी परिवर्तन होने पर भी वो वैसा ही रहता है, इसलिए वो नित्य है, यानी परिणामी नित्य है, वो सत्य है। मतलब अपने ऐसा है कि परिवर्तन तो आए बिना, कोई भी तुम देखो, किसी भी वस्तु में परिवर्तन आए बिना थोड़ी रहता है। किसी भी वस्तु में परिवर्तन तो आता ही आता है, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आता ही आता है। सूक्ष्म परिवर्तन केवल भगवंत ही, सर्वज्ञ भगवंत ही देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे चेहरे में लगातार, कल जो चेहरा था क्या आज वही चेहरा है? अब हमें पता नहीं चलता, तुमको खुद को ही पता नहीं चलेगा। अच्छा, कल की बात तो छोड़ो, अभी 5 मिनट पहले जो तुम्हारा चेहरा था, क्या 5 मिनट के बाद में वैसा ही चेहरा? परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, हमें पता नहीं चला। परिवर्तन हमें पता कब चलता है? जब स्थूल परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, तब कहीं जाकर के अरे दाढ़ी निकल आई, अरे बाल सफेद हो गए, अरे ऐसा हुआ। कब हुआ? बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेने के बाद में वो 5 साल का हुआ, बड़ा हुआ ना। बड़ा कौन सी तारीख को हुआ, कौन से समय में हुआ, कोई बता सकता है? जन्म के 1 घंटे बाद बड़ा हुआ, 1 दिन के बाद में बड़ा हुआ, मतलब 1 दिन तक वैसा ही रहा, उसके बाद में बड़ा हुआ? नहीं, पल पल उसमें परिवर्तन हो रहा, हर पल परिवर्तन हो रहा है। 1 सेकंड भी ऐसी नहीं जाती जिसमें परिवर्तन न हो। परिवर्तन
जिसमें ऐसा हो लगे इसमें परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं है, हर पल हो रहा है, लेकिन बहुत सूक्ष्म होता है, हमें पता नहीं चलता, हमें ख्याल नहीं आता, लेकिन लगातार परिवर्तन तो होता ही है। बस ऐसे ही उदाहरण अपन जैसे मान लो कपड़े का उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कपड़े का एक ताका है, उस कपड़े के ताके से तुम्हारा शर्ट बन गया, बराबर, तो ताका नष्ट हुआ। वो जो 2.5 मीटर तुम 4 मीटर कपड़ा लेकर के आए थे, वो कपड़ा वो उसका जो वो आकार था वो नष्ट हुआ। शर्ट की उत्पत्ति हुई मगर कपड़ा और कपड़े का जो उसका जो मूल स्वरूप था, मूल द्रव्य था, वो वैसा का वैसा ही उसमें रहा, वो नित्य रहा, बराबर। अब जैसे मान लो घड़ा बना, अब घड़ा भी मान लो जैसे घड़ा, अब अपने को कल भी घड़ा यही दिखाई दिया था और आज भी घड़ा ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बराबर। इसमें कोई परिवर्तन लग रहा है, कोई अंतर लग रहा है, मगर फिर भी अंतर तो है। ये घड़ा जब से बना उतने दिन ये जूना हो गया कि नहीं हो गया, आज कल की अपेक्षा आज और पुराना हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार लगातार उसमें जो परिवर्तन है वो चाहे कालकृत परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन तो लगातार हरेक में चल ही रहा है, जो सूक्ष्म होने के कारण से हमें ज्ञात नहीं होता। लेकिन ये घट परिणामी नित्य है। कैसा है ये? परिणामी नित्य है। परिणामी नित्य का अर्थ क्या हुआ? परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसका जो मूल जो स्वभाव है, वो मूल स्वरूप है, वो वैसा का वैसा कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये परिणामी नित्य है। ये कैसा है? ये परिणामी नित्य है। अब यहां पर देखो, जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है एक ही वस्तु में नित्यत्व भी है और अनित्यत्व भी है, मतलब परस्पर विरुद्ध धर्म है। मतलब एक ही को नित्य भी कह दिया और उसको ही अनित्य भी कह दिया, नित्य भी और अनित्य भी है, भी नित्य भी है और नष्ट भी हो रही है। बस यही जैन दर्शन की विशेषता है कि एक ही वस्तु में दो परस्पर विरुद्ध धर्मों को स्वीकार करती है। भेद अभेद, सत्व असत्व, एकत्व अनेकत्व इत्यादि जितने भी परस्पर विरुद्ध धर्म हैं उनको जैन दर्शन स्वीकार करता है। और ये जो दिव्य दृष्टि है, ये किस दृष्टि की अपेक्षा से? ये स्यादवाद की अपेक्षा से। इसके लिए स्यादवाद समझना चाहिए। स्यादवाद जो है वो वीतराग परमात्मा का अद्भुत सिद्धांत है, और स्यादवाद अगर समझ में आ जाए तो सारे जगत का जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। स्यादवाद यानी अपेक्षावाद। अपेक्षा, किस अपेक्षा से कह रहे हैं? अपेक्षा ही है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसका पुत्र भी है, उसके पिता भी हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो पिता की अपेक्षा से पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा से पिता है। और जिस समय में जो अपेक्षा काम में ली जाती है उस वक्त में दूसरी अपेक्षा गौण हो जाती है। दूसरी अपेक्षा को गौण करना ही होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लो पुत्र की अपेक्षा, वो पुत्र कह रहा है कि पिताजी, तो उस वक्त में उनमें जो पुत्रत्व है पिताजी की अपेक्षा से, वो अपेक्षा गौण हो गई। जिस वक्त में यही तो अपेक्षावाद है और यही स्यादवाद है। और ये स्यादवाद अगर समझ में आ जाए तो सारी बातें समझ में आ जाती है। तो स्यादवाद क्या है? स्यादवाद क्या है? स्यादवाद की शैली क्या है? और स्यादवाद को हमें कैसे समझना है? इसके लिए अगला सूत्र देते हैं। तत्वार्थ सूत्र में अगला सूत्र जो है वो, ये सूत्र समझ में आ गया। तद्भावाव्ययम नित्यम, यानी जिस वस्तु के जो भाव हैं, वो भाव, उससे वह वस्तु कभी रहित नहीं होती, वो नित्य है। या नित्य की व्याख्या क्या है? वैसा का वैसे ही रहना, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन तो आना ही आना है। हर वस्तु में परिवर्तन आना ही आना है। लेकिन मूल स्वरूप का त्याग जिस वस्तु से नहीं होता वो नित्य है, और उसको परिणामी नित्य कहा है। अब अगला सूत्र है अर्पिता नर्पित सिद्धे है। अर्पिता नर्पित सिद्धे है। एक ही वस्तु में नित्यत्व है, अनित्यत्व है, परस्पर विरुद्ध धर्म है। तो उन धर्मों की जो सिद्धि है वो किससे होती है? तो अर्पित से होती है। किससे? अर्पित और अनर्पित से होती है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित से यह सिद्ध होती है। तो ये अर्पित क्या है?
तो अर्पित शब्द का अर्थ होता है अपेक्षा, और अनर्पित शब्द का अर्थ होता है अपेक्षा का अभाव। अर्पित यानी अपेक्षा, और अनर्पित का अर्थ होता है अपेक्षा का अभाव। तब यहां पर एक बात तो तय है कि किसी भी वस्तु में अनेक धर्म हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं। उसके धर्म यानी उसमें गुण, एक ही वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं। तो जिस वक्त में जिस धर्म की अपेक्षा हो, तुम जिस धर्म की जिस अपेक्षा से तुम जिस धर्म की अपेक्षा से तुम कथन कर रहे हो, उस धर्म को तुम आगे करोगे और बाकी के जो अन्य हैं वो पीछे। तो उसी आधार पर तुम उस वस्तु की पहचान करोगे। उस वस्तु की जो पहचान होगी वो तुम्हारी अपेक्षा से होगी, जिस धर्म को तुम आगे कर रहे हो। जैसे मान लो एक ही व्यक्ति में पितृत्व भी है और पुत्रत्व भी है। अभी मैंने जैसा कहा, एक व्यक्ति किसी अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है और पिता की अपेक्षा से पुत्र है, तो उसमें दोनों ही गुण धर्म है, पुत्रत्व भी है और पितृत्व भी है। अब जो तुम कहोगे, उनको जो कहोगे, पुत्र कहोगे या पिता कहोगे, वो अपेक्षा से ही कहोगे ना। तो तुम जिस अपेक्षा से कथन करना चाहते हो वही अपेक्षा आगे रहेगी, और बाकी की दूसरी जो अपेक्षा होगी वो गौण हो जाएगी। उस वक्त में वो उसका अभाव हो जाएगा। तो ये अपेक्षा और अपेक्षा का अभाव, जिस अपेक्षा से तुम कहना चाहते हो वो अपेक्षा रहेगी, और बाकी की अन्य जो उसमें अन्य जो गुण हैं वो उस अपेक्षा का उसमें अभाव रहेगा। यही अर्पिता नर्पित सिद्ध है, बराबर। तो जिस वक्त में पितृत्व धर्म की अपेक्षा है, उस वक्त में पुत्रत्व धर्म की अपेक्षा नहीं है, और जिस समय में पुत्रत्व धर्म की अपेक्षा है उस वक्त में पितृत्व धर्म की अपेक्षा नहीं है, बराबर। हर वस्तु में दो बातें हैं, ये बात तो समझ में आ गई, एक द्रव्य रूप अंश और एक पर्याय अंश। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्यार्थिक नए अंश और पर्यायार्थिक नए। अब हमेशा द्रव्यार्थिक नए जो है वो द्रव्य को देखता है, और पर्यायार्थिक जो नए हैं वो उसकी दृष्टि पर्याय अंश की ओर रहती है। तो अब ये समझ लो कि द्रव्य अंश जो है वो स्थिर है और पर्याय अंश जो है वो अस्थिर है। तो द्रव्यार्थिक नए की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो नित्य दिखाई देगा, और पर्यायार्थिक नए की दृष्टि से देखेंगे तो वो अनित्य दिखाई देगा। इसलिए एक ही वस्तु सत भी है और असत भी है। एक भी वस्तु सत भी है और असत भी है। कैसे? भाई हर वस्तु खुद के स्वरूप में सत है और अन्य की अपेक्षा से असत है। अन्य की अपेक्षा, जैसे मान लो ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक जो है वो पुस्तक के स्वरूप से सत है, लेकिन घट के स्वरूप से असत है। ये पुस्तक ही तो है, ये घट तो है ही नहीं। इसलिए एक ही वस्तु जो है वो सत भी है और वह असत भी है। अब इसको जो समझना हो तो मूल रूप में स्यादवाद समझने के लिए स्यादवाद के 7 वाक्य समझने चाहिए। क्या समझने चाहिए? सप्तभंगी जिसे कहा है, स्यादस्ति, स्यादनास्ति इत्यादि जो सप्तभंगी है वो अपने को स्यादवाद समझना है। अब ये स्यादवाद की जो व्याख्या है वो अपन कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।